हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्ते। स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। आई होप आपको पुरानी सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हम नई क्लासेस की बात कर रहे हैं। नई क्लासेस में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पुराने तीन टॉपिक्स में से हमने दो कवर कर लिए थे। कॉमन बेस कवर कर लिया था, कॉमन कलेक्टर कवर कर लिया था। तो अब हमें कवर करना है कॉमन इमिटर। तो हम हेडिंग डालेंगे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ट्रांजिस्टर का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में भी हम दो टाइप पढ़ेंगे, एनपीएन और पीएनपी। अब एक बात ध्यान रखना कि जो बेस और कलेक्टर थे उनके साथ कॉन्फ़िगरेशन लगा हुआ था, लेकिन इमिटर के साथ लग रहा है एम्पलीफायर, बिकॉज ये एम्पलीफिकेशन का कार्य करता है, अच्छे से एम्पलीफिकेशन का वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। किसकी बात करते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। इसके लिए सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा। तो देखो, ये चीज तो बिल्कुल सेम है, ये चीज तो आप जानते हो, ठीक है। पीएनपी तो कॉमन इमिटर है, तो ये ई हो गया, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ठीक है। कॉमन इमिटर की यदि हम बात करते हैं एम्पलीफिकेशन के रूप में, बिकॉज कॉमन इमिटर हमने रेगुलर वे में भी पढ़ चुके हैं, रेगुलर वाला कॉमन इमिटर हमने पढ़ लिया है। अब इररेगुलर जो एम्पलीफायर के रूप में यूज में आता है उसका हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो इसका ज्यादा हार्ड नहीं बनता है सर्किट। पीएनपी, पीएनपी, पी टू एन करंट फ्लो होती है। तो आई ई करंट अंदर जा रही है, तो आई बी बाहर निकलेगी, आई सी भी बाहर निकलेगी। ओके, इसको बनाओ। ठीक है। अब यहां भी एक पोटेंशियल बनेगा, एक पोटेंशियल यहां बनेगा। करंट डिनोट करने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले पोटेंशियल को हम क्या लेते हैं? VBE नाम देते हैं। VBE फॉरवर्ड बाइसिंग में है, एन पार्ट को नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से। इसको हम नाम देंगे VCE। रिवर्स बाइसिंग में है, तो पी पार्ट को नेगेटिव से और ये जुड़ गया आपके साथ पॉजिटिव के साथ। उतारिए पहले इसको। ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस यही कर रखा है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है आपको RB, यहाँ VI इनपुट दे रखा है, और देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जहां हम बनाते थे ना नेगेटिव पॉजिटिव, वो इधर बना दिया है इसने और नाम हो गया BBB। सेम टू सेम हम इधर भी करेंगे। लोड ये RL है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका नाम क्या हुआ? VCC। यहाँ पर जो है इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और एम्पलीफिकेशन का काम हो रहा है, तो ये बड़ा बनेगा आउटपुट। बस इतना सा डिफरेंस है, बना लीजिए इसको। एक बार यदि स्टार्टिंग की क्लासेस में ट्रांजिस्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो लास्ट की क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रांजिस्टर के लिए तो ये आखिरी क्लास है, और यदि कवर होता है, लाइट और मोबाइल दोनों अपने साथ देते हैं, तो हम आपको गेट्स भी इसी में कंप्लीट करा देंगे। लिखो, द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड, the input signal is connected between the base and emitter and the output signal is connected between the ends of load resistance।
द एंड्स ऑफ लोड रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में ये आउटपुट। तो इस डायग्राम को इसी दोनों के बीच में सेट करना है आपको, ठीक है। लिखिए देयर आर टू साइकिल्स, देयर आर टू साइकिल्स। लिखिए द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल opposes the forward bias, opposes the forward bias of emitter base junction, of emitter base junction. So between the emitter base, so between the emitter base the voltage decrease, वोल्टेज कैसे हो जाए, डिक्रीज हो जाए, द वोल्टेज डिक्रीज ड्यू टू विच बेस करंट डिक्रीजेस, बेस करंट डिक्रीजेस। Hence, for the positive half cycle, hence for the positive half cycle of the input signal, the voltage change between the ends of load resistance is in the form of नेगेटिव साइकिल। समझ में आ गया कि पॉजिटिव साइकिल जो है वर्क करेगा नेगेटिव साइकिल के जैसे, और जो नेगेटिव साइकिल है वो वर्क करेगा पॉजिटिव साइकिल के जैसे। लिखिए अब देखो यहाँ पर इस चीज का पता आपको यहाँ पर करना है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था, इसको सारे बच्चे मिटाएंगे, कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था वो वर्क कर रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल के जैसे, और जो नेगेटिव साइकिल था वो वर्क कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के जैसे। देखो उल्टा हो रहा है ना। एंड सिमिलरली द नेगेटिव हाफ साइकिल वर्क्स एज पॉजिटिव हाफ साइकिल। हेयर द फेज डिफरेंस, अब आपको फेज डिफरेंस भी याद रखना है कि फेज डिफरेंस एम्पलीफायर में कितने का होता है, पाई का। हेयर द फेज डिफरेंस ऑफ पाई, हेयर द फेज डिफरेंस ऑफ पाई is produced between input and output voltage, input and output voltage। हेडिंग डाल दीजिए वेरियस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स, वेरियस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। पहला है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन, वही पुरानी बात वापस आने वाली है अब। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन, वही द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट एंड चेंज इन इनपुट करंट is called
current amplification factor it is represented as, पहले ही बताया था कॉमन इमीटर के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। डेल्टा IC आउटपुट, डेल्टा IB इनपुट। उतार लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। नेक्स्ट लिखिए, पहले इसी में लिखिए नोट डाल के, the value of beta is between 200 to 400। सेकंड हेडिंग, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और वोल्टेज गेन। द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड, ऐसे लिखना, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एंड चेंज इन आउटपुट करंट, सॉरी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एंड चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, मैं सोच रही थी वैसे कि ये अपन को मिटाना ना पड़े, लेकिन अब ये मिटाना ही पड़ेगा अपने को, कोई बात नहीं। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है AB, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डेल V नॉट, डेल VI। उतारो, अब देखिए, V नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, IR डेल्टा I नॉट RL डेल्टा II RI, ठीक है। उसके बाद AB, ये क्या होता है, बीटा ही होता है, क्योंकि आउटपुट करंट कौन सी है, IC, इनपुट करंट कौन है, IB, RL अपॉन RI। AB इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा RL अपॉन RI। उतार लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल बनता है भाई, नेक्स्ट हेडिंग, पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट पावर, change in output power and change in input power is called power amplification factor. Power amplification factor देखिए AP इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट पावर इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू VI डेल V नॉट डेल I नॉट डेल VI डेल I। अब देखिए डेल V नॉट अपॉन डेल I किसके बराबर हो रहा है, बीटा RL अपॉन RI।
और डेल आई नॉट अपॉन डेल आई ये भी इसी के बराबर है, बीटा के बराबर। देखिए डेल आई नॉट अपॉन डेल आई, आई सी अपॉन आई बी, इसको लिख लो वापस, डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, ये भी बीटा के बराबर हुआ। क्या हो गया, बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई, वेरी सिंपल। फॉर्मूला है, ध्यान रखना। कॉमन इमीटर एम्प्लीफिकेशन का हमको एनपीएन वाला पार्ट देखना है। कौन सा पार्ट देखना है, एनपीएन पार्ट, पीएनपी कंप्लीट। देखिए एनपीएन में क्या होगा, ये तो कंफर्म है, कॉमन इमीटर है ई बी सी। एनपीएन की बात कर रहे हैं, एन पी एन, करंट इस टाइप से आ गई, ठीक है। यहां हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टेज दोनों सिरों पे, इसका नाम क्या होगा वीबीई, इसका नाम क्या होगा वीसीई। फॉरवर्ड वाइसिंग में बात कर रहे हैं, पहले करंट का देख लो, आई बाहर जा रही है, आई बी अंदर आएगी, आई सी भी अंदर आएगी। फॉरवर्ड वाइसिंग में पी को पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से, रिवर्स वाइसिंग में एन को पॉजिटिव से और ये नेगेटिव। उसके बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस जुड़ता है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया वी बी बी। यहां हमने जब एनपीएन की बात करते हैं तो कैपेसिटर जोड़ना है, और ये इनपुट सिग्नल, इनपुट कैसा होता है, इनपुट बिल्कुल छोटा छोटा होता है ना। यहां भी यदि हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, VCC। यहां भी कैपेसिटर जोड़ा अपन ने, आउटपुट देखिए उल्टा, क्या जुड़ गया, आउटपुट। लगभग सेम ही है, डायग्राम में तो कोई अंतर है नहीं इतना कुछ खास। और चाहो तो जो इमीटर वाला पार्ट है इसको अपन ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं। इसको उतारिए, इत्मीनान से उतारो। I think you completed this. Description of circuit में लिखिए, here NPN transistor in common emitter configuration, here NPN transistor in common emitter configuration to be used as a amplifier
आउटपुट सर्किट इमीटर बेस जंक्शन, देखो इमीटर और बेस इनपुट में यही है, इनपुट बेस जंक्शन इज केप्ट इन फॉरवर्ड वाइज and for output circuit collector emitter junction is kept in reverse biasing. Reverse biasing. डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लिखिए फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एम्प्लीफिकेशन सर्किट। लिखिए हेयर, अब फेज डिफरेंस का तो बता रखा है ना कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो नेगेटिव हाफ साइकिल के जैसे वर्क करती है आउटपुट में, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के जैसे वर्क करती है। तो लिखिए हेयर पॉजिटिव हाफ साइकिल वर्क एज नेगेटिव हाफ साइकिल एंड द नेगेटिव हाफ साइकिल वर्क्स एज positive half cycle. So the phase difference between them is pi. अब देखो बाकी सब सेम है, करंट एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन, ये बिल्कुल एज इट इज सेम उतरेगा। ठीक है, तो ये काम तो अब आपका रहा, ये काम आपका रहा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। ट्रांजिस्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो गेट्स का बचेगा, सिर्फ किसका बचेगा, गेट्स का बचेगा। लेकिन उससे पहले जो न्यूमेरिकल आपको करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से 3 या 4 फॉर्मूले ही ऐसे हैं जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं, बिकॉज ये थ्योरी लेसन है तो इसमें थ्योरी ज्यादा करनी है आपको। एग्जाम्पल नंबर 16.5, एक दो तो मैं पहले ही करा चुकी हूँ। 16.5 क्या कह रहा है, द करंट गेन फॉर अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है वो अल्फा होता है, ये आपको दे रखा है 0.99। हाउ मच विल बी करंट गेन ऑफ सेम ट्रांजिशन कॉमन इमिटर, बीटा फाइंड आउट करवा रहा है। फॉर्मूला क्या है, बीटा और एल्फा रिलेशन क्या होता है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99। उतारिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में से तो न्यूमेरिकल बहुत छोटा आने वाला है, एकदम स्मॉल साइज का न्यूमेरिकल आएगा, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसमें बड़ा न्यूमेरिकल आएगा, जैसे 6th लेसन होता है उसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। 7th लेसन है, 11th लेसन है, तो वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स के लिए भी सिस्टम अलग है, थ्योरी के लिए सिस्टम अलग है और डेरिवेशंस के लिए अलग है। ये जो चैप्टर है बेसिक आपका डेरिवेशंस के लिए, डेफिनेशंस के लिए है। न्यूमेरिकल या तो बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो अपन ने जितने टाइप करा दिए इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, बहुत छोटा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, 16.6 इफ, हाँ क्या दिया हुआ है ये, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ अ 2 किलो ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, 2 × 10³ ओम। Resistance in the collector in a common base configuration circuit is 2.2
0 वोल्ट, आपको वोल्ट दिया हुआ है 2.0 वोल्ट मतलब 2 वोल्ट आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट फॉर द ट्रांजिस्टर अल्फा, आपको गिवन कर रखा है। अब हम तो जानते हैं, वी नो दैट, अब क्या जानते हैं ये भी देख लेते हैं पहले। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, कॉमन बेस के लिए होता है ना, तो अल्फा तो ये होता है। इसमें देखो अपने पास अल्फा ही है, ना तो आईसी है ना आईई है। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हमको आईसी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, आईसी। आईसी क्या होगा, वी नॉट अपॉन आर एल। आउटपुट होती है ना, आउटपुट वोल्टेज दे रखा है, आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखा है, वी नॉट कितना है 2, ये कितना है 10 की पावर -3 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आई निकाल लो। पहले ये उतारो पहले इसको। ठीक है, अब देखो बताएं अब क्या करना है। अल्फा इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करो। अल्फा कितनी है 0.95, आईसी कितनी है 10 की पावर -3 और आईई पता नहीं, हमको फाइंड आउट करनी है। ये निकलेगी आईई, फिर यहाँ लिखोगे वी नो दैट। सॉल्व तो आपको करना है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। आईई इज इक्वल टू क्या होता है, आईबी प्लस आईसी। तो यहां से आईई आ जाएगी अपने पास, आईसी ये रही, आईबी तो निकालनी है, तो आईबी क्या हो जाएगा, बस आईई यहां से निकालना, आईसी आपको निकाल ही चुके हैं, वैल्यू पुट करना, आईबी आ जाएगा। उतारिए। बस ये जो मैंने 2 टाइप के करवाए ट्रांजिस्टर में, तो यही करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, कर सकते हो इन फॉर्मूलों पे आधारित। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हेडिंग डाल दो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से, और बहुत सिंपल है, चुटकियों में कर दोगे आप इसको। लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। पहला लिखो एनालॉग सिग्नल, ANA LOG, एनालॉग सिग्नल। सेकंड लिखो डिजिटल सिग्नल। पहला लिखो एनालॉग सिग्नल, दूसरा लिखो डिजिटल सिग्नल। फर्स्ट हेडिंग डाल दो एनालॉग सिग्नल। लिखो व्हेन पोटेंशियल और करंट, व्हेन पोटेंशियल और करंट कंटिन्यूअसली vary with the time, then signal is analog signal. एनालॉग सिग्नल, ये है टाइम, ये है वोल्टेज, इस टाइप से। सेकेंड डिजिटल सिग्नल,
when the signal is in the form of pulse, then it is digital signal. और ये होता है इस टाइप से। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया दोनों के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डलेगी इसमें लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट, पहले तो हम समझेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक मतलब तार्किक। तो ये जो गेट होते हैं ये हमारे खुद के द्वारा बनाए हुए गेट होते हैं, घर के दरवाजे नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, यदि किसी को हंसी आ रही हो तो मैं पहले बता देती हूँ, ये गेट ऐसे नहीं है घर के दरवाजे। लेकिन हाँ, आप इसको इस थीम से समझ सकते हो कि गेट्स को ओपन करोगे कोई एंटर करेगा या कोई बाहर जाएगा, लेकिन ओपन तो करना पड़ेगा। हर चीज अंदर आना जाना किससे रिलेटेड है कि आप इसको ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो। तो यहाँ पर ओपन का मतलब क्या होता है, लाइट ऑन करना। क्लोज का मतलब क्या होता है, लाइट ऑफ करना। ठीक है, लॉजिक गेट के अंदर अपन दो वैल्यू देखेंगे, 0 और 1। पहले इसका मतलब समझना। जहां मैं 0 लिखूंगी उसका मतलब है स्विच ऑफ, नो लाइट, नो करंट। ठीक है, जहां 1 लिखूंगी उसका मतलब होता है स्विच ऑन, लाइट, करंट, दोनों ही आएंगी। तो पहले तो इसको रफली कहीं पे उतार लो कि 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होगा। क्योंकि अब हम जो बात करेंगे बाकी गिनती हम भूल जाएंगे, हम बात करेंगे 0 और 1 के ऊपर। ठीक है, लिखिए इसको उतारने के बाद, लॉजिक गेट इज अ गेट, लॉजिक गेट is a gate in which there are one or more than one input, but there is only one output. इसके बाद इसके अंदर ट्रुथ टेबल होती है, TRUTH, ट्रुथ टेबल। हेडिंग डाल दीजिए ट्रुथ टेबल। लिखिए इसकी डेफिनेशन। ट्रुथ टेबल इज अ टेबल which represent all possible relation between input signal and output signals, There are 3 types of fundamental gate. अब इसमें गेट्स जो होते हैं, फंडामेंटल गेट तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, इनको कैपिटल में लिखते हैं, तीसरा होता है नॉट गेट, चौथा जो होता है वो इन दोनों को मिला के बनता है नॉर गेट। तो ये फंडामेंटल नहीं हुआ ना, ये तो इन दोनों से बना है। और जो 5वां गेट होता है वो इन दोनों से मिलकर बनता है नैंड गेट। फिर एक और हम पढ़ेंगे एक्स और गेट। तो फंडामेंटल तो 3 है, बाकी सब तो बनावटी हो गए, तो इनको भी उतार लो साथ में।
हेडिंग डाल लेते हैं और एक गेट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और गेट, पहले मैं आपको समझा रही हूँ कि ये होता क्या है, उतारूंगी बिल्कुल भी नहीं, समझाना पड़ेगा इसको, ठीक है। और गेट, और का मतलब क्या होता है, या, इंग्लिश में क्या होता है, या, कि राम और श्याम, है ना, डू दिस वर्क, तो मतलब या तो राम ने इस काम को कर लिया या श्याम ने काम को कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोनों का आना जरूरी नहीं, दोनों में से एक भी होगा तो काम चल जाएगा, दोनों में से एक भी होगा तो भी काम चल जाएगा, या फिर राम आ जाए या श्याम आ जाए या राम और श्याम दोनों कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक का होना जरूरी है। अब सबसे पहले इसका मतलब हमने आपको बता दिया, या होता है, ठीक है। इस जो प्रेजेंट करते हैं वो हम a प्लस बी से दर्शाते हैं इसको। दो इनपुट होंगे a प्लस बी, तीन इनपुट होंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका जो सिग्नल होता है वो इस टाइप से होता है, सिग्नल। अगर आपके पास दो इनपुट है तो इस टाइप से, ठीक है। यदि तीन होंगे आपके पास तो भी कोई बात नहीं, ये इस टाइप से ही दिखाएगा आपको। आगे बस हमने, उसके बाद इसकी हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की और हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप और गेट हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कीजिए। और गेट इज अ गेट in which two or more than two inputs, मतलब दो या दो से इनपुट हो सकते हैं, but there is only one output। फिर ये उतार लो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर वाली दोनों लाइन। इसके बाद इसका सिंबल उतार लो, जिसको सिग्नल भी बोल सकते हो या सिंबल भी उतार लो, SYMBOL। ओके, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसकी सर्किट के बारे में जानकारी दे देती हूँ। देखिए, इस टाइप से इसका सर्किट होता है। यहाँ पर ये बल्ब लगा होता है, ठीक है, बल्ब लगा होता है, या फिर इस बल्ब को आप इस टाइप से भी लगा सकते हो। ये की K1 हो गई, ये की K2 हो गई, ये A है और ये B है, और ये है बल्ब, ठीक है। अब हम साथ में ही इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ए का कॉलम बनेगा, बी का कॉलम बनेगा, वाई का कॉलम बनेगा ए प्लस बी। इनपुट कितने लिए हैं हमने? 2। इनपुट कितने लिए हैं? 2। तो 2 का स्क्वायर करो, 4, ठीक है। यदि इनपुट हम 3 लेते तो जितने इनपुट लेते हैं हम ऊपर ऐसे लेते हैं, 2 की पावर 3, 8 लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी सिखाएंगे आपको 3 इनपुट वाला सिस्टम भी। पहले 2 इनपुट है तो 4 कंडीशन बनेगी, कौन सी? या तो दोनों को ऑफ कर दो, दोनों को ऑफ करेंगे, ए को ऑफ किया 0, बी को ऑफ किया 0,
या ए को ऑन कर दूं, बी को ऑफ कर दूं, या बी को ऑन कर दो, सॉरी ए को ऑफ कर दो, बी को ऑन कर दो, या फिर दोनों को ही ऑन कर दो। क्या इसके अलावा कोई फिफ्थ कंडीशन आप बनाना चाहोगे या बन सकती है? नेवर। फिफ्थ कंडीशन दो इनपुट के अंदर कभी भी नहीं बनेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, अब यदि मैं दोनों को ऑफ कर देती हूं, यदि दोनों को ऑफ कर देती हूँ तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नेवर। सर्किट अधूरा रह गया ना, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो 0 ऑफ। अब यदि मैं ए को ऑन कर दूं, बी को ऑफ कर दूं, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल। देखिए सर्किट ऊपर से कंप्लीट हो गया, तो बल्ब ग्लो करेगा। यदि मैं ए को ऑफ करूं, बी को ऑन करूं, तो भी सर्किट देखो नीचे से कंप्लीट हो गया, ग्लो करेगा। यदि दोनों को ही ऑन कर दूं, तब भी ग्लो करेगा। कोई भी बच्चा यहाँ से कंफ्यूज ना हो जाए कि एक और एक, हमने तो 2 पढ़े, आपने एक कैसे कर दिया। तो हम गिनतियां तो सीख नहीं रहे, स्वाभाविक सी बात है। न्यूमेरल्स कर रहे हैं लेकिन हम गिनतियां नहीं सीख रहे हैं ना, सर्किट्स की बात कर रहे हैं। तो सर्किट ऑन और ऑफ पर डिपेंड है। हमें 2 तो आता ही नहीं, हमें तो सिर्फ 0 या 1 आता है, यही आता है हमको। तो अभी जैसे आपको भी 0 और 1 आना चाहिए। देखिए 100 मार्क्स के लिए 1 0 0 ही होता है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। ओके, तो ये बनेगी इसके थ्रू टेबल। 1 और 1 दोनों सर्किट को हम यदि ऑन कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो 1 आएगा, ना कि 2 आएगा। इसको उतार लीजिए। उतार लो। ठीक है, फिर आता है इसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि आप बनाओ OR गेट यूजिंग 2 डायोड्स। OR गेट यूजिंग 2 डायोड। तो 2 डायोड को यूज में लेके हम कैसे बनाएंगे? इस टाइप से। D1 D2 ये A है, ये B है, और फिर हम इसको पूरा इस टाइप से ही कवर करेंगे जिस टाइप से हम इसको बनाते हैं। फाइव वोल्ट हो गया ये, और यहाँ ये हो गया आउटपुट। OR गेट यूजिंग 2 डायोड। इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बस ऐसे कैसे ही बना के आ जाना है आपको, और ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, यदि करना चाहो तो आप इनको लंबा कर सकते हो थोड़ा, यहां तक। ये A, ये B, बीच में बबल मत रखना बिल्कुल। ये बन गया OR गेट यूजिंग 2 डायोड। ये आपका एक तो पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, एक गेट। कंप्लीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए इन वीडियोस को, और नए लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यदि कोई नया बच्चा कनेक्ट होना चाहता है तो उसको स्टार्टिंग से सारी वीडियोस की लिंक हम सेंड कर देंगे, क्योंकि ये ऑफिशियली प्रोवाइडेड नहीं है ये लिंक, ये मैं सेल्फ प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।